आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर की रात 10 बजे मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई हैं, जबकि इजराइल 180 बता रहा है। ईरान के हमला बोलते ही इजराइल में चारों तरफ सायरन बजने लगे, हाहाकार मच गया। हर तरफ इजरायली भागकर बंकरों में अपनी जान बचाते हुए दिखे। इजराइल का ये कहना है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, लेकिन जहां तक बाकी जानकार देख रहे थे और तस्वीरें बता रही हैं, आयरन डोम फ्लॉप हुआ। उधर मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर जंग करने के मूड में हो तो सुन लो कि उसका भी करारा जवाब मिलेगा। उधर अमेरिका सीधे इजराइल की मदद को उतर आया है। एक बहुत हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग हुई है। जो बाइडेन ने इस मीटिंग को बुलाया है। क्या हुआ है पता चलेगा तो बताएंगे। हमले के बाद ईरान ने कहा कि यह बदला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की शहादत का महज पहला बदला है, उसका पहला फेज है, अभी कई और पार्ट आएंगे और अभी तो ये बस शुरुआत है। ईरान की तरफ से ये हमले पूरे इजराइल पर 30 मिनट तक जारी रहे। इस दौरान तमाम सिटीजन इजराइल के बम शेल्टर्स में भेज दिए गए। उन्हें कहा गया बम शेल्टर्स में जाओ अगर बचना है। हमले के दौरान इजराइल के फौजी छुपकर अपनी जान बचाने को मजबूर दिखे, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई। सायरन बज रहे थे और ये फौजी कानों पर हाथ रखे, कनपट्टी पर हाथ रखे जमीन में लेटे हुए थे। इन्हें बचकर वापस ईरान से भी तो जंग लड़नी है। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन डैनियल हगारी ने कहा कि इस हमले का नतीजा भुगतना होगा ईरान को। हम अपने प्लान के मुताबिक, अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही वक्त और जगह तय करेंगे और बदला लेंगे। उधर अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज को इजराइल की मदद करने के लिए कह दिया है। अब ज़रा खबरें समझिए, लाइव समझिए और ये खबर आपको बताएगी। अहमद हसन ने इन्होंने जो शेयर किया और दावा किया, ये जो मिसाइलें गिर रही हैं इजराइल की, इस पर इन्होंने कहा है कि ईरान ने वो उस एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है, उस एयरपोर्ट को जो है बिल्कुल मिसमार कर दिया है जिससे हसन नसरल्लाह को मारने के लिए एयरक्राफ्ट उड़े थे। उनको मारने के लिए जो फाइटर जेट्स इजराइल के जिस एयरपोर्ट से उड़े थे, जिस मिलिट्री एयरपोर्ट से उड़े थे, उसे तबाह कर दिया ईरानी मिसाइलों ने। क्लैश रिपोर्ट एक बड़ा भरोसेमंद वेबसाइट है। उन्होंने ईरान के शफकना एजेंसी के हवाले से एक ट्वीट, एक पोस्ट शेयर की है और ये बताया है, और ये सबसे बड़ी खबर है कि अगर ये सच है तो हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, युद्ध में ऐसी ही खबरें आती हैं। ये कहा गया है कि 20 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स तबाह हो गए इजराइल के। 20 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स, यानी ये वही एयरबेस था जहां से इन्होंने उड़कर उड़ान भरी थी और हिजबुल्लाह के और हसन नसरल्लाह के ठिकानों पर बम गिराए थे। शायद जानकर इसको निशाना बनाया गया है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि इजराइल ने अपने इस एयरबेस को बनाने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, इन्हें अंडरग्राउंड नहीं किया था इन फाइटर जेट्स को, या ईरान ने इतनी तेजी से हमला किया। बताया जा रहा है कई हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, जिन्होंने ईरान से इजराइल का सफर महज 3 मिनट के अंदर पूरा कर लिया, लिहाजा बचने का कोई मौका था ही नहीं। नेवेटिम एयरबेस चला गया है, खत्म हो गया है। ये वॉर मॉनिटर जंग की खबर छापने वालों ने शेयर किया है और दिखाया है किस तरीके से ऐसा लग रहा है मिसाइलें ओलों की तरह आ रही हैं, कोई उन्हें रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत भयानक थी। इसके अलावा करंट रिपोर्ट जो कि पल पल की खबर इस जंग की दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ मिसाइल्स ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स लग रही थी, जैसा कि मैंने भी कहा, और इन्होंने कहा कि ये कैपेबल हैं किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। इन्हें आयरन डोम, डेविड स्टिंग कोई भी नहीं रोक सकता। ये इतनी तेज हैं कि ईरान से इजराइल महज 3 मिनट से भी कम वक्त में पहुंच गई। और ये खुद इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये मैप, ये नक्शा शेयर किया गया है, जिसमें हर तरफ सायरन बज रहे हैं और हर तरफ ये नक्शे में बताया गया जो रेड रेड डॉट है, इतनी मिसाइलें आ रही हैं, इतनी जगह हमला हो रहा है। हाइफा से लेकर नज़ारत तक, टेल अवीव तक, कहीं भी हर जगह बस रॉकेट मिसाइल गिर रही हैं ईरान की तरफ से। और जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने लिखा है उसे पढ़िए। अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग 10 मिलियन सिविलियंस आर द टारगेट्स ऑफ द इरानियन प्रोजेक्टाइल्स। 10 मिलियन सिविलियंस, यानी कि 1 करोड़ लोग, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 1 करोड़ लोग ईरान के प्रोजेक्टाइल्स, ईरान की मिसाइलों की जद में थे। और इन सब लोगों को
बचाकर शेल्टर होम्स में ले जाया गया है। 10 मिलियन सिविलियंस आर द टारगेट्स। अब इस तरीके से एक सिंपैथी गेन करना होता है। 1 करोड़ लोग हमले की जद में थे। यही तरीका कोई भी हो, इजराइल हो कोई भी हो, इस सिंपैथी को गेन करने का मौका नहीं छोड़ते। अब मुझे लगता है इजराइल बड़ा बदला लेगा और उसने फिर अमेरिका कहेगा उसे राइट टू डिफेंस है। हमने आपको दुनिया भर की खबरों में कुछ घंटों पहले ही बताया था, अमेरिका ने कहा है ईरान कभी भी मिसाइल हमले कर सकता है। बहुत से लोग कमेंट में कर रहे हैं ईरान करता रहेगा। ईरान ने कर दिया सर, ईरान ने कर दिया, ईरान ने करके दिखा दिया। अब आप उसे मर्दे मुजाहिद कहेंगे, कल तक आप उसमें गद्दार जासूस ढूंढ रहे थे। ईरान ने हमला कर दिया है, अब इजराइल हमला करेगा। ये एक बड़ी जंग हो चुकी है सर। क्लैश रिपोर्ट, इजरायली गैस रेक 100% ऑन फायर। हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्लैश रिपोर्ट ने कहा है कि गैस रिग जहां से गैस आ रही है, सप्लाई हो रही है पूरे इजराइल या दुनिया के ममालिक अगर वो बेचते होंगे, रिग जो होता है वहां से वहां 100% आग लगी है, ये कहा गया है। यानी इस बार ईरान ने हमले नुकसान पहुंचाने के लिए किए हैं। मेरे पास मरने वालों का आंकड़ा नहीं है, अगर आप कमेंट में पूछेंगे नहीं बता पाऊंगा। अभी कई चीज़ें डेवलप हो रही बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।